यस तो कॉमर्स चैंपियन, आज स्वागत है आप लोगों का पार्ट नंबर 3 ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं। और उसी के साथ बेटा हम इसके अंदर आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम चल रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा उसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ऐसा हम लोग करने वाले रहेंगे। तो बच्चों स्वागत है आप सब लोगों का। पहले मैं बता देता हूं कि मैं कौन हूं। तो बेटा मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर ऑफ अकाउंट, सीए रौनक कोठारी। हाँ जी बच्चों, अकाउंट्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं हम। 11th-12th के टीचर तो ये, साथ ही साथ सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए वन स्टेप सॉल्यूशन बेटा मैं आपको देता हूं। तो चलिए सर, ये सारी डिटेल्स आपको हो चुकी है। एजुकेटर रन अकेडमी है, पैशनेट टीचर है, 7 साल ज्यादा अनुभव है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर हमने दे दी है। अब हम स्टार्ट करते बेटा हमारा पार्ट 3 में क्या बचा हुआ था। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये एंट्रीज पढ़ाई थी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पे। एक क्विक रिवीजन दे देता हूं मैं आप लोगों को, क्विक रिवीजन कि सर जब भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की एंट्री पास होती है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ओनर से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंस जाते हैं। क्या बोला मैंने? ओनर से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंस जाते हैं। अब उसका मुझे एंट्री पास करना पड़ता है। लेकिन सर जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है ना, वो तो एंड ऑफ द ईयर बनता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन तो मेरा एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो सर जब वो ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो उसकी कोई एंट्री तो पास होगी। तो एग्जाम में बेटा ध्यान रखना, एमसीक्यू का मैंने आपको बता रखा है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन लोग कि सबसे पहले हमें चार्जिंग एंट्री देनी होती है और फिर हमें ट्रांसफर एंट्री देनी होती है। ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को बनाने में होती है, और चार्जिंग एंट्री वो होता है जो ट्रांजेक्शन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में गए हैं उन ट्रांजेक्शन का डेट पे, उस ट्रांजेक्शन की डेट पे जो एंट्री पास हुई होगी, तो क्या एंट्री पास हुई होगी। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट किया है, अब वो जाएगा बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे मैंने सारी एंट्रीज आपको बताई थी। तो आईओडी फर्म के लिए इनकम है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी हो जाएगा और वहां पर उसका रिवर्स एंट्री पास हो जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ऐसे बेटा सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, सब मैंने करवा दिया था पिछली वीडियो से, आप रिवाइज कर लेना। आज अब हम बढ़ रहे हैं कि डिफरेंट केसेस ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा आज का मुद्दा है। आज का मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट केसेस ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि बच्चों हमें क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का है। ओके बाबा, हम बना देंगे, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। लेकिन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते समय हमारे पास 3 तरह की सिचुएशंस आ सकती है। तो बच्चों सिचुएशन नंबर 1 है सफिशिएंट प्रॉफिट। हमारे पास सर फर्म के पास इतना पूरा पैसा है कि फर्म को कोई टेंशन नहीं है। फर्म बोलती है अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। हाँ जी, फर्म बोलती है अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। फर्म बोलती है हमारे पास तो बहुत सरप्लस पैसा है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो उस केस में ओनर के इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट में ओनर से रिलेटेड जो भी आइटम होंगे वो जैसा डिसाइड होगा वैसा हम सब कुछ कर देंगे। अगर डिसाइड नहीं होगा तो मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया कि पीएसआर डिसाइड नहीं होगा तो इक्वल माना जाएगा। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, आईओडी नहीं लेंगे, सैलरी कमीशन नहीं देंगे, है ना। लेकिन आईओएल और रेंट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये चल रही है कि डीड ने बोला है, डीड ने बोला है कि आपको ये करना है, और डीड ने बोला है तो मैं चेक करूंगा कि फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है भी या नहीं। तो बच्चों मेरे प्यारे, अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो हम सब कुछ दे देंगे ऑल एज पर एग्रीड। क्योंकि बच्चा आपको पता है जब आदमी के जेब में पैसा होता है ना तो आदमी यही सोचता है कि खत्म कब करो तो फर्म भी क्या बोलती है, जब सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फर्म बोलती है अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, तो सारा पैसा सबको दे देगी जैसा एग्रीड हुआ था। तो हम आईओसी भी दे देंगे, सैलरी कमीशन भी दे देंगे, आईओडी भी दे देंगे। अब सर हमारे पास यहां पर 2 आइटम तो लिखे नहीं हमने, आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू द पार्टनर वैसे भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के पार्ट नहीं है, वैसे भी वो पार्ट है पी एंड एल अकाउंट के।
और हम उनको बोलते भी हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, तो बच्चों उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है, उनको तो हमें हर हाल में पे करना होता है। तो यहां पर मैं सिर्फ 3 बातों की बात कर रहा हूं, आईओएल और रेंट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है एनी हाउ टू बी पेड, मैंने वहां पे लिखवाया था, आप यहां पर देख सकते हो बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले केस में मैंने बोला था कंपलसरी टू बी पेड, है ना, इवन इफ लॉस हमें पे करना होगा। सारे नोट्स में आपको बनवा रहा हूं, सारे नोट्स में आपको लिखवा रहा हूं बेटा, अच्छे से कर लेना, जो आपके 12th के एग्जाम को बड़ा अच्छे से क्लियर करवाने में मदद करेंगे, जिससे कि आगे जाकर के आप सीए सीएस का सपना देखते हैं तो वैसा ही आपका हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। सीए सीएस का सपना नहीं देखते हैं तो आजकल मेजोरिटी बच्चा आईपी मेट सीयूईटी की ओर जाता है, तो सीयूईटी भी देते हो तो बेटा आप देख सकते हो इस बार तो हमने एसआरसीसी में कितने एडमिशंस करवाए, तो बेटा वही है, ये आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ चीज़ें, तो इसे वेस्ट ना जाने दें। जब जब भी मेरी वीडियो आपको मिलती है आपको प्रॉपर नोट्स बना देने चाहिए यहाँ पर। क्लियर है बच्चा पार्टी? ओके, यस बाबू, टेक केयर। आओ सर देखो, तो सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जैसा एग्रीमेंट हुआ है वैसा हम ट्रांजेक्शन कर देंगे, हम उन्हें पे कर देंगे। लेकिन सर अगर लॉस होगा तो क्या होगा? सर, ओ माय डियर सर, प्रोफेसर प्रॉफिट सीए रौनक सर, अगर लॉस होगा तो क्या होगा? बेटा लॉस होगा ना तो भले डीड कुछ भी बोल दे, लॉस होगा। फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, फर्म के पास लॉस है, मतलब पी एंड एल अकाउंट से लॉस आ गया। अब पी एंड एल अकाउंट में लॉस आएगा ना, तो उस केस में बेटा फर्म कोई डेबिट नहीं करेगी, ओनली क्रेडिट करेगी। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि लॉस के केस में फर्म देगी कुछ नहीं, लेगी सब कुछ। और फर्म देने के लिए तो बेटा ओनर को आईओसी देता है, सैलरी एंड कमीशन देता है, ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व करता है, लेकिन इनकम ओनर के हाथों से हमको एक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो हम ले लेंगे। क्योंकि क्या होता है बेटा, लॉस के केस में फर्म सोचेगा कि हम हमारे लॉसेस को कम करें, नहीं तो जैसे जैसे लॉस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली वो लॉस भी हमारे ओनर के कैपिटल को ही अफेक्ट करेगा, लॉस भी ओनरों को लाना होगा, तो क्यों हम लॉस को इंक्रीज करें। तो बच्चों मेरी बात सुनना, जब भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने की सिचुएशन आ जाए, जब भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने की सिचुएशन आ जाए और मुझे वहां पर लॉस लिखा हुआ है, तो मैं लॉस के केस में दूंगा कुछ नहीं, लूंगा सब कुछ। इसका मतलब नो डेबिट इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओनली क्रेडिट। अभी क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। आज से बेटा जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जा रहा है तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे। बोलो गाइस, रेडी है? यस। जो बच्चा जब देख रहा हो, जो बच्चा कभी भी देख रहा हो, बेटा भाई कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देने का और इसे शेयर कर देने का, ताकि आपका दोस्त या, हाँ समझ रहे हो आप लोग, 12th क्लास के बच्चे हो, है ना, सबको शेयर कर दो जिसको इसकी जरूरत है ना, जिसको वास्तव में ऐसे नॉलेज के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनको आप शेयर कर दो, ताकि झिंगा लाला चले सर। अब एक इंपॉर्टेंट केस आता है, वो होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। एक इंपॉर्टेंट केस आता है जो होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ओके 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 सर, इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, वो हमें यहां पर देखना है। सर इनसफिशिएंट मतलब ये होता है प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना देना है। ठीक है बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पर समझेंगे। तो बेटा देख, सबसे पहले हम एग्जाम्पल में यहां पे लिखता हूं कि मान लो एक कोई अम्मा है, उई अम्मा है ना, ये बूढ़ी अम्मा है, ये गांव में रहते हैं। उस अम्मा के 2 सुपर टॉप बेबी है ना, उस अम्मा के, ये अम्मा है, बोलो बेटा जोर से क्या बोलेंगे? अम्मा। और अम्मा के 2 बच्चे हैं, मोटू एंड पतलू। ठीक है, मोटू हमेशा 3 रोटी खाता था और मोटू 1 रोटी खाता था, लेकिन अम्मा के पास उतने पैसे नहीं थे। तो अम्मा क्या करती थी? अम्मा गांव में निकलती थी, लोगों से जो भी रोटी मिलती थी उन रोटी में से इनको खिलाती थी। तो केस नंबर 1, अम्मा को 20 रोटी मिल गई। पहले केस में कितनी रोटी मिल गई बेटा? अम्मा को 20 रोटी मिल गई। ओके,
यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसको 4 रोटी की भूख है, इसको 12 रोटी की भूख है, ठीक है। वो 4 रोटी खाता है, वो 12 रोटी खाता है। फर्स्ट केस में अम्मा को 20 रोटी मिल गई। अम्मा क्या बोलेगी? अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, ले मोटू तू भी खा ले, छोटू तू भी खा ले, और बची हुई मैं भी खा लूंगी, क्योंकि अम्मा मतलब फम की बात कर रहे हैं। तो बेटा इस केस में मोटू को पूरी 12 रोटी मिल जाएगी, छोटू को 4 रोटी मिल जाएंगी, और अम्मा को बची हुई कितनी रोटी मिल जाएगी बेटा? अम्मा को भी रोटियां मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सफिशियंट कैश था, सफिशियंट रोटियां थी। सेकेंड केस में बेटा क्या हुआ? अम्मा को सिर्फ और सिर्फ, अम्मा को उस दिन कुछ भी नहीं मिला, अम्मा को लॉस हो गया। अम्मा मार्केट में निकली, अम्मा को कुछ नहीं मिला, वहां पर अम्मा को लॉस हो गया। तो उस केस में क्या अब अम्मा उनके बच्चों को कुछ दे पाएगी? नहीं। तो लॉस के केस में हम देंगे कुछ नहीं, उल्टा उनके पास कुछ है तो तुम भी दे दो भाई, तुम भी मेहनत करो, बूढ़ी अम्मा को लाके खिलाओ, तो ऐसा होगा। तो लॉस के केस में ना तो इसको मिलेगा, ना इसको मिलेगा, ना इसको मिलेगा, ठीक है। अब बेटा थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अम्मा को सिर्फ और सिर्फ 8 रोटी मिली। ये हो गया बेटा इनसफिशियंसी का केस। कौन सा हो गया? इनसफिशियंसी का केस हो गया कि सर प्रॉफिट तो है, रोटियां तो है, लेकिन उतना नहीं है कि हम ओनरों को उतना बांट पाए। तो उस केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उस केस में हम जितना प्रॉफिट है उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उसको PSR में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्लेम के रेशो में। मतलब जिसको जितनी भूख है, अगर अम्मा ने दोनों को इक्वल बांट दी, 4-4 रोटी बांट ली, तो छोटा बच्चा जो है 4 रोटी खाने वाला, वो तो तंदुरुस्त हो जाएगा, पूरा पेट भर के बैठ जाएगा। लेकिन वहीं पर मोटे भाई का तो 1/3 पेट ही भरेगा। तो अम्मा किसी बच्चे के साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकती है। अम्मा क्या करेगी? इस 8 रोटी को उनका जितना भूख होता है उसके प्रपोर्शन में बांट देगी, उनके क्लेम के प्रपोर्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब 2 रोटी इसको मिल जाएगी और 6 रोटी इसको मिल जाएगी, क्योंकि हमने कौन से रेशो बांटा बेटा? 4:12 में। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? मतलब क्या होता है सर कि जब भी हमारे पास इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट होता है तो उस केस में हम प्रॉफिट को बांटते हैं, जितना प्रॉफिट है उतना ही बांटेंगे, लेकिन उतना हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना बांट करके कौन से रेशो में बांट देंगे? क्लेम के रेशो में। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख के लाया हूँ मैं आपके लिए, क्या मैंने आपको यहां पर लिख के बताया हुआ है कि इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर मोर देन अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बेटा इनसफिशियंसी किसको बोलते हैं? कि मुझे जो देना है, फर्म जो पे करेगी वो ज़्यादा है, फर्म जो पे करेगी वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है ना वो कम है ना। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर मोर देन अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मतलब सर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो प्रॉफिट्स हमारे पास कम है, तो ये इनसफिशियंसी होता है। तो यहाँ पर क्या बोला? वेन एवर अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल इन क्लेम रेशो, वोट एवर अवेलेबल, जो भी कुछ अवेलेबल है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा क्लेम के रेशो में। कौन से रेशो में करूंगा? क्लेम के रेशो में, इन स्टीड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन से रेशो में करूंगा बेटा? क्लेम के रेशो में, इन स्टीड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके मैं उसे क्लेम के रेशो में करूंगा। तो उसका मैंने एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको यहां पर देख रखा है। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे प्री प्रिंटेड, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पे हर एक केस का भर भर के क्वेश्चन लेके आया बेटा। हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। डरने का नहीं, इस बार CBSE में 100 में से 100 नंबर लाने का है हमको 12th में अकाउंट्स के एग्जाम में। तो चलो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला? एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए इज अ वर्किंग पार्टनर, बी इंट्रोड्यूस ₹20 lakh एज कैपिटल, while A is eligible for monthly salary of ₹8,000, A is eligible for interest on capital at the rate 8% per annum। तो यहाँ पर बेटा while यहाँ पर बी इंट्रोड्यूस, ओके, ए इज ए वर्किंग पार्टनर एंड बी नहीं है, तो ए को सैलरी मिलेगी और बी को यहाँ पर नहीं लिख देता हूँ, बी को बेटा एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल है 8%। और प्रॉफिट्स कितना अवेलेबल है बेटा? प्रॉफिट्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 80,000। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, तो मैं ए का क्लेम निकालूंगा और बी का क्लेम निकालूंगा। ए का क्लेम बेटा आईओसी है, तो कितना है वो? 20 लाख का 8%, तो कितना हो गया वो? 1,60,000। और बी का बेटा सैलरी है, कितनी सैलरी है बेटा? 8,000 पर मंथ, तो 12 महीने का 96,000। तो बाबू मुझे टोटल कितना देना है? मुझे उनको टोटल देना था 2,56,000, टोटल देना था 2,56,000। लेकिन बेटा हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? ओनली 80,000 प्रॉफिट अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हो सर? सिर्फ और सिर्फ 80,000 प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है? हाँ जी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 80,000 प्रॉफिट ही अवेलेबल है। तो उस केस में अब क्या होगा? उस केस में क्या होगा? क्या फर्म पूरा इस 2,56,000 को बांट देगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम निकालेंगे यहां पर क्लेम रेशो, जो कि आएगा 1,60,000 रेशो 96,000। तो 1,60,000 रेशो 96,000 को मैं निकालूंगा, तो मेरे हिसाब से ये 10 और 6 आएगा। इसका मतलब स्कोर काटूंगा तो कितना आएगा? 5/3। तो बेटा फर्म क्या करेगी? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अस्सी हजार जो भी है उसको बांटेगी 5/3 में। तो भाई ए को मिल जाएगा 50,000 और बी को मिल जाएगा 30,000। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख भी लेना, क्योंकि बेटा यही होता है इन सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट के केस में। डन बच्चा पार्टी? आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा, काफी अच्छे से समझा होगा। अब हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन समझ लिया, उसके सारे आइटम्स को समझ लिया, तीनों केस समझ लिए, जर्नल एंट्री समझ लिया। अब मुझे इंडिविजुअल जो आइटम है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एक्सेट्रा, उनकी बातें मुझे समझनी होगी। सर उनका क्या कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमें समझना होगा। तो इसके बाद आपके पास आता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट करें उसके पहले हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे यहां पर मेरे साथ साथ। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बताऊं उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। चले सर, तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सर देखना क्या होता है। X and Y are partners. They do not have any partnership agreement. ओ हो, एग्रीमेंट नहीं है। तो याद रखो बेटा, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो हमें किसको फॉलो करना पड़ता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। और वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि पीएसआर आपका क्या होना चाहिए? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, सैलरी एंड कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे और रेंट हम देंगे। बोलो क्लियर है? ये सब बातें करता है। तो देखो यहां पर क्या बोला, यहां पर ए बोल रहा है, ए बोल रहा है कि एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स द बिजनेस। एक्स क्लेम दैट ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ फॉर इज एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड, है ना। एक्स क्या करता है? एक्स क्या करता है? ट्वाइस द टाइम, ट्वाइस द टाइम वो यहां पर रहता है और हम लोगों को क्या देता है? सर्विस देता है ना। तो ट्वाइस द टाइम जो इस ना वाई ने डिवोट के उत्तर देता है, तो एक्स बोलता है कि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। तो बेटा हम सैलरी किसको दे सकते हैं? क्या हम दे सकते हैं अगर डीड में नहीं लिखा तो? बोलो बोलो बोलो, बोलो 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 बोलो।
नहीं देंगे, क्योंकि सर जब डीड साइलेंट होती है, जब डीड साइलेंट होती है तो इस पर पार्टनरशिप एक 1932 हम उसको नहीं दे पाएंगे कुछ भी पैसा, हम उसको पैसा नहीं दे पाएंगे। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यहां तक हमारा क्लियर है। अब आगे बढ़ो। एक्स एज प्रोवाइडेड ए कैपिटल ऑफ 50,000 वेयर इज वाई ने से 5,000 दिया। अब एक्स बोल रहा है कि मुझे हैज प्रोवाइडेड 10,000 एज लोन टू द फर्म, वॉट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई। तो देखो, एक्स एंड वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो उसने 10,000 का लोन दिया है उस पर हम 6% पर एनम के हिसाब से दे देंगे। ऐसा आपको खाली लिख के लाना है, कोई अकाउंटिंग नहीं करना है, खाली लिख के लाना है। अकाउंटिंग अभी हम देखने वाले क्वेश्चन। चलो फिर आगे बढ़ो। एक्स वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जी इनटू हिज बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट टू इट। अब बेटा अगर जब तीनों पार्टनर रेडी नहीं होंगे तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो एक्स अगर उसके बच्चे को ऐड करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। बोलो 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 बोलो, क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। वाई वॉन्ट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, बट एक्स वॉन्ट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्या बात है, क्या बात है? वाई बोल रहा है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। हमें पार्टनरशिप एक 1932 ने ऐसा बोला है कि हम इक्वल बांटेंगे। चलो सर, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा। चले सर, अब आगे बढ़ो। ये मैं कैपिटल अकाउंट समझाऊंगा, उसके साथ बताऊंगा। ये आईओसी आईओडी के कैलकुलेशन से अभी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे आते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 हमें वो भी करना है, सब कुछ करना है ना। हमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले जितना पढ़ लिया उसके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना सब कुछ हो जाएगा। चलो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या बोलता है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 with capitals of 20,000 and 10,000 respectively. The partnership deed is silent as the interest on capital and the trading profit for the year 1500 है। Show the distribution of profit or loss by preparing the relevant। तो बेटा पार्टनरशिप डीड किस पे साइलेंट थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, ठीक है ना। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। तो सिर्फ क्या होगा सर, जितना प्रॉफिट है उसको बांट दो 2:3 में। चले सर, इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को करके दिखा लेते हैं हम आप लोगों को। चलो बाबू, यहां पर लिखेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो मेरे साथ साथ हम लोग, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ये क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ। ये पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो लिंक आपको दिख रही है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सारे जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट्स और ये पीडीएफ पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का। आपका बड़ा भाई रौनक कोठारी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ हमेशा रहने वाला है। चले सर, पी एंड एल में सबसे पहले हमें प्रॉफिट उतारूंगा। कितना बेटा है? 1500 रुपये का, ठीक है। और हम कोई गिवन नहीं है आईओसी वगैरह का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। यही मेरा हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। समझा रखा है मैंने आप लोगों को। कितना होगा बेटा ये? 1500। तो ये बढ़ जाएगा किस में? ए और बी में। ए और बी ही है वहां पर कि 100 रुपये, 100 रुपये। अब सर ये 1500 कौन से बढ़ेगा बेटा? 1500 इंटू 2/5 और ये बटेगा 1500 इंटू 3/5, तो 600 और 900। और ये हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। क्या बात है जी, क्या बात है जी। सर इतने से में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है? हाँ बेटा, ये एमसीक्यू का सवाल है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ बच्चों, 16 वाला क्वेश्चन देखो। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखना बच्चों। एक्स एंड वाई पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 है विद कैपिटल ऑफ 20,000 एंड 10,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम और ट्रेडिंग लॉस
यहाँ पर ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। ट्रेडिंग लॉस बोला है, क्या बोला है? लॉस बोला है। क्या लॉस बोला है? तो लॉस है, क्या फर्म कुछ देगी? ना जी ना, फर्म सिर्फ क्या करेगी? लेगी। तो हम यहां पर इस लॉस को बांटेंगे, आईओसी नहीं देंगे। तो चलो आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 करवा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो लिखो इन केस ऑफ लॉस वी ओनली रिकवर, नो डेबिट एंड ओनली क्रेडिट। ठीक है, चलो सर, तो आएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। चलो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, तो वहां पर प्रॉफिट था, यहां पर लॉस है। लॉस कहां उतरेगा बेटा? डेबिट साइड में। तो टू नेट लॉस 1500 का। क्या अब मैं आईओसी दे पाऊंगा? ना जी ना, लॉस के केस में फर्म देती कुछ नहीं। मैं सिर्फ यहां से लॉस को बांट दूंगा, तो बाय डिविजिबल लॉस एक्स वाई, वही बेटा 600 रुपये और 900 रुपये। और ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? सोल्व हो गया। बोलो बाबू, अभी जो कॉन्सेप्ट्स करे हैं उसके हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? दो क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। जब सर नॉर्मल शायद हमारे पास प्रॉफिट है, अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है ना, और जब डीट ने नहीं बोला तो मैं आयो से नहीं दूंगा। अगर उस केस में डीट बोलता अभी वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का मैंने क्वेश्चन निकाल दिया है। अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा, जल्दी से कॉन्सेप्ट करने के बाद हम क्या करने वाले पता है आप लोगों को? हम फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे। मैं आपके साथ बेटा, आपकी जो बोर्ड एग्जाम आने वाली तब तक आपके साथ हूँ, तब तक आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेने का, है ना। अभी हर 2-3 दिन में मेरा एक क्लास मिलता है, लेकिन बेटा अभी 15 तारीख के बाद आपको है ना रोज का एक क्लास मेरा देखने को मिलेगा, ताकि आप आपकी पढ़ाई ऐसी सिस्टमेटिक प्लान कर सकते हैं। क्लियर है बाबू? बोलो 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 बाबू। यस 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 सर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 पे आओ। 17 क्या बोलता है? सेम क्वेश्चन है बेटा, 2:3 है, उनका ये कैपिटल है। पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट मेरे पास 2100 का है। कितने का बेटा? 2100 का। तो सबसे पहले बेटा जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 17 को करने बैठूंगा, मैं एक्स एंड वाई का जो भी कैपिटल है उसका मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। तो बेटा आएगा 1200 इसका और 600 इसका। तो टोटल आईओसी कितना देना है मुझे? 1800 देना है। मुझे आईओसी कितना देना है? 1800 देना है। तो अब मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना सकता हूँ। तो चले बेटा, मैं इस पोर्शन बना रहा हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो मैंने पेज को 2 हिस्सों में तोड़ रखा है ना, कभी लेजर बनाने पड़ते हैं इसलिए। आप तो करते जाओ बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ। चलो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड कितना बेटा? 2100 का। ठीक है, अब लिखूंगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स में जाएगा क्या बेटा? ये आईओसी कितना है? 1200 रुपये। यहाँ करूंगा बेटा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये भी क्या है? आईओसी कितना जाएगा? 600। जिससे बेटा अब बताओ, अगर टोटल मेरे पास 2100 है तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा? प्रॉफिट बचेगा बेटा मेरे पास 300 रुपये। टू डिविजिबल प्रॉफिट, ये एक्स और वाई में उनके रेशो में बांटूंगा, 2:3 में। 2:3 में बेटा तो निकाल के बताओ, 300 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 120 और 180। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। बोलो बेटा समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा। हमने पहले कैपिटल पे आईओसी निकाल दिया। अब उस आईओसी से हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले चेक किया कि हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 2100 था। इट मीन्स हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, बिकॉज हमको जो अप्रोप्रिएशन करना है वो सर 1200 और 600 है। इट मीन्स सर वो टोटल 1800 रुपये है, लेकिन प्रॉफिट तो मेरे पास 2100 का है। इट मीन्स 300 रुपीज़ का डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा वो मैं बांट सकता हूँ। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया। बोले यहाँ तक कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं बेटा। कॉन्फिडेंस हाई हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करना, मज़ा आ जाएगा बेटा ज़िंदगी में। ज़िंदगी में मज़ा ही अलग हो जाएगा, क्योंकि बेटा कोठारी मीन्स क्वालिटी होता है। क्या होता है बच्चों?
कोठारी मीन्स क्वालिटी, कोठारी मीन्स क्वालिटी, डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट टोल, है ना बच्चा, टोल टैक्स लग जाएगा नहीं तो, टोल लग जाएगा बेटा, नहीं तो वरी करते ही टोल कटेगा, है ना, ऐसा हमें नहीं करना। चले सर और क्वेश्चन पे आओ, अभी तो बवाल करना है, हमें बवाल करना है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं इस क्वेश्चन के बारे में, आऊं दिखाऊं तुम्हें क्वेश्चन का फंडा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है मसला, इसमें छिपा है इनसफिशिएंसी प्रॉफिट का मसला। देखेंगे सॉल्व। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of 20,000 and 10,000 respectively. The deed provide for interest on capital at 6% per annum. Deed कितना लेता है बेटा? 6% per annum. सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, है ना, कि हमारे पास PSR 2:3 है with capitals 20 and 10,000. डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अगेन बेटा 1200 और 600 1800, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है से 1500, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 18 करके बताता हूं। चलो एक्स और वाई, आईओसी मुझे देना है यहां पर 1200 और 600, तो टोटल आईओसी बोले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना हो जाएगा 1800। बेटा देखो हर एक कॉन्सेप्ट में सेम फिगर रखने से ये मतलब है कि आप जल्दी से समझ जाते हो। अब यहाँ पर मैं फिर से कैपिटल लिखूँ फिर 20,000 का 6% करूँ, उससे अच्छा हमें पता है सर पिछला क्वेश्चन कैरी ऑन हो रहा है, बस यहाँ पर प्रॉफिट 1500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 1800, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो प्रॉफिट अवेलेबल कितना है बच्चों, सिर्फ 1500 है। इट मीन्स ये केस कौन सा हो गया, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना बांट करके कौन से रेशो में बांटूंगा बेटा, क्लेम के रेशो में बांटूंगा। तो क्लेम का रेशो क्या होगा बेटा 1200:600, बोलूंगा बेटा तो 2:1, कितने में बटेगा 2:1 प्रॉफिट बटेगा। तो आओ मैं यहां पर बनाता हूं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहां लिखूंगा बेटा नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। यस बच्चों क्या बात है सर, कितना आसान बता दिया आपने। हमारा तो P&L अप्रोप्रिएशन अब जलूल जलूल क्लियर हो गया। अब तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, हमारा तो ये क्लियर हो गया है। हाँ बेटा तो ऐसी तो बात है जब कोठारी सर आपके साथ है। ओके तो बाय नेट प्रॉफिट अब करूंगा 2, सीधा प्रॉफिट को बांट दूंगा, किसको, एक्स और वाई को, कौन से रेशो बेटा 2:1 में। तो कितना बटेगा बेटा 1000 रुपये इसको, 500 रुपये इसको। क्लियर है जी, क्लियर है जी कि नॉट क्लियर है जी, पक्का मजा आ गए, है ना। अब लेवल के केस भी करेंगे। ठीक है ओके कि नोट ओके, ओके चले सर आगे बढ़े। यस सर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आओ। अब देखो ये 19 में क्या केस है, 19 में क्या केस है आप वो देखो एक बार। अब
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर सबकी निगाहें रहने वाली। बेटा पूरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हमको क्लियर करना है ना। आज देखो हमारा आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का थर्ड सेशन है। पहले सेशन मैंने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, पार्टनरशिप क्या है क्या नहीं क्या नहीं। फिर सेकेंड और थर्ड में पूरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक्सप्लेन किया है, जिसमें एंट्रीज वगैरह सब कुछ है। अब वो सब कुछ हो गया तो अब बेटा ये क्वेश्चन भी कर लो ताकि काम ही खत्म। काम खत्म बेटा तो हम फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझेंगे, है ना सर। टेंशन क्यों लेने का, है ना। चलो सर क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्या बात है, तो सेम क्वेश्चन है। विथ कैपिटल्स ऑफ 20 एंड 10। क्या बात है, डीट ने बोला है कि 6% आईओसी देना है। क्या बात है, लेकिन डीट ने एक बात और बोल दी, इवन इफ इट इन्वॉल्व फर्म्स इन लॉस, और प्रॉफिट बेटा 1500 का है। इसका मतलब इन गिवन केस बेटा ये आईओसी जो है ना, वो हमको क्वेश्चन ने बोला है आपको क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बेटा अगर इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। अगर इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानता हूं तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ना जा करके ये जाएगा मेरा पी एंड एल अकाउंट में। क्या बात है जी, तो वहां से लॉस आएगा। हाँ बच्चों वहां से लॉस आएगा। तो देखो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। देख बाबू, यहां पर बनाता हूं मैं पी एंड एल अकाउंट। और यहां बनाऊंगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो प्रॉफिट में पहले प्रॉफिट है बेटा 1500। अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला तो वो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। तो कितना कितना भेज दूं यहां पर सर, वही 1200 और 600, जिससे यहां पर क्या आ जाएगा लॉस कितने का, 300 रुपए का। ये लॉस अब उठ के कहां जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। और इस लॉस को अब 100 और y बांटेंगे 2:3 में, 120 और 180। बोलो बच्चा बाटी, क्लियर एवरीबडी, है ना। क्योंकि अगर हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया है, अगर हमें बोल दिया है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, तो बाबू ये तो मेरे कहाँ जाने चाहिए, ये तो मेरे जाने चाहिए बेटा पी एंड एल अकाउंट में। और चूंकि ये पी एंड एल अकाउंट का आइटम है, वो तो कंपलसरी आइटम है, तो चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें तो पूरा देना है। डन, चले सर इतना हो गया। चले ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखना, क्वेश्चन नंबर 20 देखना। M and N are partners in a firm. M has given a loan of 8,000 to the firm on 1st July. The partnership deed is silent upon the illustration of provision of interest on partner loan. Compute the amount of interest payable. तो भैया देख 1 जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने, 9 महीने का मैं दूंगा। भले डेट नहीं बोला तो कितना परसेंट, 6%। तो यहाँ पर आएगा बेटा 8,000 का 6% इंटू 9/12, कितना जाएगा बेटा 360। बोलो ये भी केस सोल्व हो गया, ये भी केस सोल्व हो गया।
अब इस केस की मदद से क्वेश्चन नंबर 21 हमको करना है। इस केस की मदद से क्वेश्चन नंबर 21 हमको करना है बेटा। चलो अभी ये बेसिक इसलिए करो, फिर एडमिशन टाइम में क्या होता है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते जाओ, लेकिन ऐसे केस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं एक बड़ा क्वेश्चन लाऊं, उसको करने में उतना समय लगेगा, तो उससे अच्छा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन से करके हम लोग कॉन्सेप्ट बना दें। बेटा हम लोगों को, है ना, मेरे को आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप लोगों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए, तभी तो बेटा सी ए लोग यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए आए, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर, अगर मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ तो मेरे अकाउंट्स को मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि चाहे मैं किसी भी फील्ड में रहूँ, कॉमर्स में आगे पढ़ने के लिए मैं किसी भी फील्ड में रहूं तो वहां पर मुझे अकाउंट्स डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। अगर अकाउंट्स को मैनेज कर दिया तो आपका प्रोफेशनल बनना तय है, आप जो चाहेंगे वो आप बन जाएंगे। और उसमें मैं आपको बहुत मदद करने वाला हूं बच्चों, मैं आपको बहुत मदद करूंगा। डोंट वरी एट ऑल मेरे प्यारे बच्चों। चलें सर आगे बढ़े। यस सर आगे बढ़ो। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with capitals of 20,000 and 10,000 respectively. On 1st October 2013, X and Y granted loan of 40,000 and 20,000 respectively to the firm. The partnership deed is silent as to the interest on partner's loan. The profit 2100 का है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन। देख बाबू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 अक्टूबर से 31 मार्च का कितना महीना है गिनेंगे, तो 6 महीना होता है। कैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो दोनों ने लोन दिया 40 और 20,000 का। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। चलो बाबू देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन करूंगा, 40 और 20। तो एक्स और वाई का सबसे पहले लिखूंगा लोन अमाउंट 40,000 और 20,000। डेट कब की बेटा, 1 अक्टूबर को। और डीड साइलेंट बेटा आईओसी। तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, कौन से केस में, इन अब्सेंस ऑफ डीड। तो 40,000 का 6%, 6 महीने का। यहां पर बच्चों 20,000 का 6%, 6 महीने का। तो बोलो कितना कितना आ रहा है, तो 40,000 का 6% डिवाइड बाय 2, और यहाँ कितना आएगा 600। चले सर अब आगे बढ़ो, हम बनाएंगे डायरेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। कैसे बनता है, जो हमें बुक भी सजेस्ट करता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहां बोलूंगा बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट बेटा 2100 में से 1200 और 600 माइनस होकर आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आइटम जो भी हैं वो इंटरेस्ट ऑन लोन के आइटम है, और चूंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन के आइटम है तो ये यहाँ से उठ के कहाँ जाते हैं बेटा, पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। बोलो क्लियर एवरीबॉडी। तो यहाँ से मेरे को से कम करना है, तो ऑलरेडी मेरा नेट प्रॉफिट उतना कम होकर आया होगा, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा बेटा 300 रुपये। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं बांटूंगा टू डिविजिबल प्रॉफिट, 300 रुपये को 100 रुपये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो आएगा 120। बोलो आर यू गाइस गेटिंग दिस। बेटा सारे केस कवर होते जा रहे हैं, बारीकी से एक एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं। बोलो चल रहा है, हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों मेरे प्यारे,
चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कर लेते हैं जो जनरल एंट्री वाला है, ताकि अब नेक्स्ट सेशन में जो लूंगा कल वाले सेशन में बेटा मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपका डे बाय डे मजा आ जाएगा, क्वेश्चन काफी अच्छे हो जाएंगे। तो अभी अपन लोग 24 पे आओ, 24 पे, ठीक है। क्या बोलता है बच्चों 24, देखो ये आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलो ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। बेटा ये एंटर्ड हुए, कोई बैलेंस नहीं है, ये अभी आए हैं 1 अप्रैल 2013 को विदाउट एनी डीड, उनके पास डीड नहीं है। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 31 अक्टूबर 2011 ने ए ने लोन दिया कितने का, 2 लाख रुपए का, बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा प्रॉफिट हमारे को 4,30,000 बताता है, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्रीड अमॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर एंड लोन अकाउंट ऑफ ए पार्टनर। तो बेटा अभी इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट को मारो गोली, अभी हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ठीक है। पहले हम एंट्री पास करना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। डेट कब की है, 31 अक्टूबर। ए और बी है, ए ने कितना लोन दिया, ए नहीं दिया बेटा 2 लाख का, इंटरेस्ट इक्वल टू बेटा 2 लाख का 6% इंटू 5/12। सर 5/12 क्यों, 31 अक्टूबर लिखा है तो ब्याज तो नवंबर से लगेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा 5,000। तो अब देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, पहले वो देखो। यहां पर लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट 4,25,000। सर ये कैसा है 4,25,000, देखना बाबू 4,30,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन तो पहले पी एंड एल से माइनस हो गया होगा, तो यहाँ पर 4,25,000 आया होगा। और सर हमारे पास उनका रेशो, रेशो भी डिसाइडेड नहीं है, रेशो डिसाइडेड नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ बांटेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट 4,25,000 ए और बी 2,12,500 2,12,500, ठीक है। अब बेटा हमें एंट्रीज पूछी गई है, तो एंट्रीज कैसे पास होंगी, सबसे पहली एंट्री यहां पर पास होगी इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। कितना आएगा बेटा 5,000 5,000, ये उसकी चार्जिंग एंट्री है। इसकी सेकेंड एंट्री पास होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये भी कितना होगा बच्चों 5,000 5,000। हाँ जी सर यहां तक क्लियर है। अब मैं प्रॉफिट को बांट दूंगा, बचा हुआ प्रॉफिट, तो एंट्री पास होगी सबसे पहले प्रॉफिट को उतारने की, तो प्रॉफिट यहां पर उतरेगा, तो एंट्री पास होगी भैया पी एंड एल अकाउंट डेबिट, बचा हुआ 4,25,000 टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,25,000, ठीक है। और लास्ट में बेटा इसकी एंट्री पास हो जाएगी इसको बांटने की, तो क्या एंट्री पास होगी बच्चों
P&L appropriation account debit to A's capital account to B's capital account. 2 12 500 2 12 500। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हमारा पूरा केस होता है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना बेटा, ये पूरा वर्किंग नोट और ये केस अच्छा केस है, ये एग्जाम में आ सकता है। हमें और भी क्वेश्चंस को करना होगा। चलिए सर, अब बेटा सारे क्वेश्चन मेरे पास वो हैं जो मैं एक बार आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो मैंने तो आपके लिए कैसा नोट्स बना रखा है पूरा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनाऊंगा मैं अभी आप लोगों के लिए। समझ रहे हो बच्चों? और भी आपके लिए नोट्स बनते जा रहे हैं, तो तब तक आप बने रहिएगा, वेट करिएगा बेटा नेक्स्ट पार्ट का। और तब तक आप लोगों के लिए बहुत कुछ सरप्राइज आने वाले हैं और मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा 12th का पूरा अकाउंट्स ऐसे क्वेश्चन के साथ करवा दूंगा। तो बोलो क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक सर बहुत अच्छा बोलती है। और बेटा सेशन अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, तो नोटिफाई भी कर लेना, अगले सेशन आपके पास आ जाएंगे। डोंट वरी एट ऑल, वीडियो सेक्शन में जाना, ये ऑलवेज रिकॉर्डेड रहेगा। तो बेटा कमेंट करना आप क्या चाहते हो, वो सब मैं आपको देने के लिए आ जाऊँगा। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।